नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र इनोवेशंस इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार प्रश्न पत्र का शीर्षक है। इस प्रश्न पत्र को देखेंगे, सत्र 2024-25 का है। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में प्रथम प्रश्न पत्र पर डिटेल से डिस्कशन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको परीक्षा पैटर्न पता ही है, 75 अंकों की परीक्षा है, 2 घंटे में आपको करना है और यह 3 खंडों में प्रश्न पत्र विभाजित होता है। खंड आ, खंड बा, खंड सा। खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आप शब्द सीमा 50 शब्दों की है। 3 अंक के प्रत्येक प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न आगे के वर्षों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन। यह हर बार का आने वाला प्रश्न है, चाहे यह वेरी शॉर्ट में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए। यह क्योंकि यह प्रश्न पत्र का शीर्षक ही नवाचार है, तो यह प्रश्न आना ही 100% तय है। इसको आप आगे के वर्षों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के बारे में समझाइए। एक्सप्लेन अबाउट यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी की अवधारणा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ आंगनवाड़ी। चौथा प्रश्न है, महिला समाख्या से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाई महिला समाख्या। और अंतिम प्रश्न है, वेरी शॉर्ट का, सकारात्मक परवरिश से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई पॉजिटिव पेरेंटिंग। ठीक है, यह 5 प्रश्न हैं वेरी शॉर्ट का। इसके पहले क्या 2023 के प्रश्न पत्र, सभी प्रश्न पत्र, 2024 के चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्र और 2025 के सभी प्रश्न पत्र प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर जाइए आप। बीएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के सभी प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। आप प्रश्न पत्र देखकर आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब हम खंड बा में आते हैं, यानी सेक्शन बी में, जहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वहाँ पर कुल 7 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 9 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 9 अंक का है और 4 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि यह सबसे अधिक अंक वाला सेक्शन है 36 अंकों का। 2 से 25 शब्दों में आपको हर प्रश्नों को लिखना है, लगभग 2 पेज में। एक प्रश्न आपके 2 पेज होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 8 पेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बीएड की कॉपी कैसे लिखें उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कहाँ से आया है। पहला प्रश्न है, भारत में मतदाता जागरूकता को स्पष्ट कीजिए, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वोटिंग अवेयरनेस इन इंडिया एंड डिस्क्राइब इट्स मेथड्स। अगला प्रश्न है, नवाचार अंगीकार करने के चरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ अडॉप्टिंग इनोवेशन। अगला प्रश्न है इसी में, समेकित बाल विकास सेवा ICDS से आपका क्या अभिप्राय है। इसके प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS। डिस्कस इन डिटेल इट्स मेजर प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, योग को परिभाषित कीजिए तथा योग में व्याप्त भ्रांतियों को लिखिए। डिफाइन द योगा एंड राइट ऑन द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट योगा। अगला प्रश्न है,
सर्व शिक्षा अभियान का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कभी कभी यह प्रश्न आपको ऐसे लिख कर देते हैं, यस यस ए से आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यह प्रश्न कभी आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यह भी हमेशा आने वाला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष लगभग। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान भी लगभग हर सेमेस्टर में किसी न किसी पेपर में ज़रूर यह प्रश्न है और इसको आप पढ़े भी होंगे। सर्व शिक्षा अभियान द्वितीय सेमेस्टर में भी है, प्रथम सेमेस्टर में भी है, तो आप इसको पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इन इंडिया। यह 7 प्रश्न है। 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है। अब हम अंतिम सेक्शन यानी कि खंड सी में आते हैं, खंड सा में आते हैं, जहाँ पर आपको 4 प्रश्न हैं और उन 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं 475 शब्दों में, यानी कि लगभग 4 से 5 पेज में, और एक प्रश्न आपका 15 अंक का है, यानी कि कुल मिलाकर 30 अंक का आपका यह सेक्शन है। तो चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्स्टेकल्स इन इनोवेशन। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स इन इनोवेशन। नवाचार में आने वाले अवरोधों की व्याख्या कीजिए। नवाचार में आने वाले अवरोधों को दूर करने के में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार क्या है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के अधिकारों के महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ द राइट ऑफ एजुकेशन। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। आपदा प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिस्क्राइब द वेरियस मेजर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और अंतिम प्रश्न है, शिक्षा में शैक्षिक तकनीकों के उपयोग को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी आवश्यकता एवं सीमाओं का विस्तृत विवेचना कीजिए। क्लियरिफाई द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट्स नीड एंड लिमिटेशन। यह है बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र, इनोवेशंस इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थानों महाविद्यालयों के लिए जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं सत्र 2024-25 की। ठीक है, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।